नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव के पूजा पाठ का विशेष महत्व रहता है। इस माह में शिव भक्त भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं, शिवलिंग को विशेष रूप से सजाते हैं, कांवड़ यात्रा पर जाते हैं और कई तरह के जतन करते हैं भगवान शिव को मनाने का। सभी का मकसद शिव जी को खुश करना होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति शिव जी को प्रसन्न कर देता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में कुछ खास चीजों को लाना बेहद शुभ माना जाता है। यदि आप इन चीजों को सावन से पहले या सावन के दिनों में घर पर आप लाते हैं तो महादेव प्रसन्न होकर आपकी संपूर्ण मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। ये सभी चीजें महादेव को अत्यंत प्रिय हैं। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की इन प्रिय वस्तुओं में से कोई एक भी वस्तु सावन माह में अपने घर ले आता है तो भगवान भोलेनाथ उसके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें घर लाने से भगवान भोलेनाथ बिना पूजा अर्चना के ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आइए जानते हैं महादेव की प्रिय वस्तुओं के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली वस्तु है भस्म। भस्म यानी भोलेनाथ को जो है भस्म बहुत प्रिय है। दोस्तों, सावन मास में शिव मंदिर से लाकर भस्म आप रख सकते हैं। इस भस्म के साथ पूजा करने से बहुत लाभ होता है। बची हुई भस्म का को आप तिजोरी या धन संग्रह के स्थान पर रखा जा सकता है। इससे धन की कभी कमी नहीं होती और भोलेनाथ की कृपा से भी कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भी भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि शिव जी साक्षात इसी रुद्राक्ष में निवास करते हैं। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी, इसलिए रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। रुद्राक्ष को सावन माह में घर लाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भोलेनाथ की कृपा से जीवन की समस्याओं से छुटकारा भी मिल जाता है। यदि आप रुद्राक्ष की माला धारण करने के बारे में सोच रहे हैं तो सावन का महीना अति उत्तम है। दोस्तों, अगली वस्तु है गंगा जल। महादेव को जल एवं गंगा जल दोनों ही बहुत प्रिय है। यही वजह है कि शिवलिंग पर एक लोटा चढ़ाने से ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जल महादेव को अत्यधिक प्रिय है। गंगा जी को महादेव ने अपने सिर पर विराजमान किया हुआ है। ऐसे में यदि आप सावन के महीने में गंगा जल लाकर उससे शिव जी का अभिषेक आप करते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। शिव जी आपके घर में धन की वर्षा कर देंगे। आपको कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा गंगा जल लाकर अपने मंदिर में आपको अवश्य रखना चाहिए इस सावन के माह में। ऐसा करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। अगली वस्तु है बेलपत्र। पौराणिक कथाओं में शिव जी की पूजा में बेलपत्र के महत्व को बताया गया है। मान्यता है कि सावन मास में शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन यदि सावन माह में आसानी से बेलपत्र ना मिले तो आप चांदी का बेलपत्र बनवाकर उसे अपने घर ले आएं और फिर उसे शुद्ध कर रोजाना शिव जी को अर्पित करें और सावन माह के बाद इसे अपने धन रखने के स्थान पर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, अगली वस्तु है पारद शिवलिंग। पारद और शिव जी का खास संबंध माना जाता है। कहते हैं कि सावन में पारद के शिवलिंग को लाकर उसकी रोज पूजा की जाए, अभिषेक किया जाए तो आपके ऊपर से हर प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, नजर दोष हो और या किसी भी यदि कोई ग्रह आपके अनुकूल चल रहे हैं तो उन ग्रहों में भी जो है शांति होती है। वो ग्रह जो है सभी जो है सही दिशा पे चलने लगते हैं। ये भी मान्यता है कि पारद शिवलिंग की पूजा जो करता है महाकाल उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। जो पारद शिवलिंग को सावन के पहले जो है लेके आता है या सावन माह में कभी भी किसी भी दिन यदि लेकर के आता है तो अकाल मृत्यु उसके जो है घर परिवार में कभी नहीं होती है। अगली चीज है त्रिशूल। त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का अस्त्र है। ये हमेशा भगवान भोलेनाथ के साथ ही रहता है। त्रिशूल को बहुत पूजनीय माना जाता है क्योंकि ये तीन लोक और त्रिदेवों का प्रतीक है माना जाता है।
भगवान भोलेनाथ के साथ त्रिशूल का भी पूजन किया जाता है। सावन माह में तांबा, पीतल या फिर चांदी का एक त्रिशूल आप लेकर के आए। उसे पहले पवित्र करें गंगा जल से और दूध से उसका अभिषेक करें। और जो है अभिषेक करने के बाद जो है वो त्रिशूल आप भोलेनाथ को अर्पित करें, उसका पूजन करें। फिर इस त्रिशूल को अपने घर के आप जो है पूजा घर में या अपने घर में किसी भी ऐसी जगह पर आप हॉल में, आंगन में, कहीं पर भी आप उसको लगा सकते हैं, या फिर अपने घर की छत पर भी आप इसको लगा सकते हैं। इस तरह त्रिशूल रखने से भोलेनाथ की कृपा से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो नष्ट हो जाती है। किसी भी तरह का वास्तु दोष नहीं होता, वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। और कोई भी जीवन में किसी भी तरह की समस्या जो है हमारे जीवन में नहीं आती है, चाहे वो आर्थिक समस्या हो या रोग बीमारी की समस्या हो, कोई भी समस्या है तो उन सारी समस्याओं से भोलेनाथ हमको छुटकारा देते हैं, हमको उससे निजात मिलती है। भोलेनाथ का पूजन जो है जो लोग विधि विधान के साथ में करते हैं सावन में, यदि आप प्रत्येक दिन पूजन नहीं कर सकते हैं तो आप सोमवार के सोमवार तो विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य करें। यदि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है तो वो नष्ट हो जाएगी। घर में आप चाहे तो त्रिशूल का लॉकेट लाकर उसे भोलेनाथ को अर्पित करें और फिर उसे धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से बुरी शक्ति और नकारात्मक शक्तियों से आपकी ये रक्षा करेगा। आपको किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी, साथ ही शत्रुओं से लड़ने की भी शक्ति आपको मिलेगी। दोस्तों अगली चीज है डमरू। शिव जी का डमरू और उसकी आवाज़ दोनों ही हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माने गए हैं। मान्यता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले जो है डमरू से ही ओंकार का नाद हुआ था। घर में मौजूद शक्तियों का नाश करना हो तो यदि बुरी शक्तियां हैं घर में, उन शक्तियों को हमें नष्ट करना है तो सावन के महीने में घर में डमरू अवश्य लेकर के आएं। भोलेनाथ को अर्पित किए हुए इस डमरू को रोजाना संध्या काल में पूजन के समय आप अवश्य बजाएं, क्योंकि भगवान शिव का पूजन जो है प्रदोष काल में ही होता है। तो यदि आप संध्या वंदन करते हैं, संध्या की आरती करते हैं तो उस समय डमरू को बजाएं। और यदि आप संध्या के समय नहीं करते हैं, समय का आपके पास अभाव है, तो आप प्रातः काल जब पूजन करते हैं तो उस समय ही आप डमरू जो है अवश्य बजाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। अगर किसी बच्चे को डर लगता है तो इस डमरू को आप उस बच्चे के कमरे में रख सकते हैं। ऐसा करने से बच्चे को किसी भी प्रकार का भय नहीं लगेगा और वो जो है जैसे बच्चे अक्सर छोटे बच्चे होते हैं तो सोते सोते भय से चौंक जाते हैं या कोई ऐसा सपना देख लेते हैं। अगर इस तरह की कोई समस्या है तो उसके लिए आप बच्चों के जो है सिरहाने इस डमरू को रख दें जो है, तो ये सारी समस्याएं जो है समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों अगली चीज है नाग। भगवान शिव के गले में नाग देवता विराजमान होते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में नागों की पूजा का अत्यधिक महत्व है। चांदी या तांबे के नाग सावन के महीने में घर लेकर के आप आए, जो भी आप बनवा सकते हैं आपके सामर्थ्य में जो भी है, चांदी का, तांबे का, और इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास आप रख दें। या यदि आप मान लीजिए कि नए घर का यदि आप बनवाने जा रहे हैं, नया घर बनवाने जा रहे हैं, तो आप उसको नींव में भी सांप को जो है नींव के अंदर रख सकते हैं। रखने से पहले इसे पवित्र जरूर करें, इसका पूजन करें। ये नाग देवता घर में आने वाली बुराइयों को मुख्य द्वार से ही वापस लौटा देंगे। यदि आपने अपने मुख्य द्वार पर रखा है, यदि घर बनने वाला है तो आप इसको नींव के अंदर रखें जो है। अगर आप पितृदोष या काल सर्प दोष से पीड़ित है तो सावन माह से पहले ही एक चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लाकर इसे पवित्र कर अपने मंदिर में भोलेनाथ के पास आपको जरूर रखना चाहिए। और भोलेनाथ का पूजन करने के पश्चात आप रोजाना आप नाग नागिन पर अक्षत पुष्प रोली चढ़ाकर पूजन करें। यानी भगवान भोलेनाथ का पूजन करें और उसके पश्चात जो है नाग नागिन का भी आप पूजन अवश्य करें। पूरे सावन माह में आपको इनका पूजन करना है और सावन पूर्णिमा के दिन इस नाग नागिन के जोड़े को किसी मंदिर के शिवलिंग पर आप रखाएं जो है। मतलब सावन, पूरे सावन आपको पूजा करना है और पूजा के पश्चात आप किसी शिवलिंग का जो मंदिर हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान हो, उस मंदिर में आप इसको रख के आए सावन के पश्चात।
या आप जो है इसको गंगा जल में भी आप जो है गंगा जी के बहते जल में भी आप इसको विसर्जित कर सकते हैं। शिवलिंग पर रखने से पहले इस पर पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से पितृदोष और काल सर्प दोष तुरंत ही दूर हो जाता है। दोस्तों, ये सभी चीज़ें भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय हैं, इसलिए सावन माह शुरू होने से पहले या फिर सावन माह में आप अपने घर में अवश्य लेकर के आएँ। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।